ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मैं निर्जल करूँगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 204 है। चौथे अध्याय के चौथे पाद के 7वें और 8वें सूत्र को लेकर के विचार किया है पीछे। 7वां सूत्र है एवं अपि उपन्यासात् पूर्वभावात् अविरोधम बादरायणः। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग चल रहा है कि जीवात्मा मुक्ति में परमात्मा को पाकर के किस तरह से कैसे अवस्थित रहता है। तो अब सूत्र संख्या 5 है, ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्य। तो इस सूत्र में आचार्य जैमिनी के मत को प्रस्तुत किया गया है। आचार्य जैमिनी कह रहे हैं कि जीवात्मा मुक्ति में जीवात्मा ब्रह्म के धर्मों से युक्त होकर के रहता है, अर्थात जीवात्मा मुक्ति में ब्रह्म के गुणों से युक्त होकर के रहता है। और यदि मुक्ति में ब्रह्म के गुणों से युक्त होकर के न रहे तो मुक्ति का क्या लाभ, ऐसा आचार्य जैमिनी का मत है। और 6वां सूत्र है चिति तन मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमी। तो इस सूत्र के माध्यम से आचार्य औडुलोमी के मत को प्रस्तुत किया गया है। आचार्य औडुलोमी का मत है कि जीवात्मा मुक्ति में चिति मात्र अर्थात मात्र चेतन स्वरूप होकर के रहता है, यानी वह किसी से भी युक्त नहीं होता है और चेतनत्व ही जीवात्मा का अपना निज स्वरूप है, ऐसा आचार्य औडुलोमी का मत है। अब 7वां सूत्र है एवं अपि उपन्यासात् पूर्व भावात् अविरोधम बादरायणः। ये इस सूत्र के माध्यम से ऋषि बादरायण आचार्य जैमिनी और आचार्य औडुलोमी दोनों के मतों का समन्वय करके प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ऋषि बादरायण जी समन्वय कर रहे हैं कि जो आचार्य औडुलोमी ने कहा है कि जीवात्मा मुक्ति में चिति मात्र यानी चेतन मात्र होकर के अपने निज स्वरूप से रहता है, और इससे पूर्व जो आचार्य जैमिनी ने कहा है कि जीवात्मा मुक्ति में अपने चेतन स्वरूप को अनुभव करने से पूर्व परमात्मा के स्वरूप से निष्पन्न होता है। तो ऋषि बादरायण के अनुसार दोनों के मतों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आचार्य जैमिनी है वो एक पहलू को प्रस्तुत कर रहे हैं और आचार्य औडुलोमी है उन्होंने दूसरे पहलू को प्रस्तुत किया है। जैसे कि योग दर्शन का जो तीसरा सूत्र है उसमें कहा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो इसमें आचार्य वेदव्यास जी ने कहा है कि जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो उस स्थिति में जीवात्मा पहले ब्रह्म का दर्शन करता है और फिर अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है। और इसी प्रकार तो यहाँ पे एक ही पहलू को प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार ऋषि दयानंद जी ने कहा है कि जीवात्मा ब्रह्म में मग्न होता है और ब्रह्म में हो जाता है। तो यहाँ दूसरे पहलू को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन दोनों में कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भी आचार्य जैमिनी और आचार्य औडुलोमी दोनों के मतों में भी कोई विरोध नहीं है। अब इसी बात को ऋषि बादरायण जी एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। तो उन्होंने सोने का उदाहरण दिया है कि जब सोने को हम आग में जब तपाया जाता है तो वो आग अग्नि में तपाते हैं तो अग्नि के ताप से तप भी जाता है और साथ में उस मल रहित भी हो जाता है। तो मल रहित मतलब यानी जो सोना है वो अग्नि को पाकर के अग्नि जैसा हो जाता है और साथ में वो अपना जो निज स्वरूप सोना है उसमें आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा भी ब्रह्म नामक उस परम ज्योति परमेश्वर को प्राप्त होकर के ब्रह्म के स्वरूप जैसा हो जाता है और प्रकृति से विमुक्त हो जाता है। तो यानी जीवात्मा भी ब्रह्म को पाकर के ब्रह्म जैसा हो गया और साथ में अपना जो निज स्वरूप है उसको भी प्राप्त हो गया।
तो इस तरह से बादरायण ऋषि बादरायण जी दोनों के मतों को समन्वय करके प्रस्तुत किया है कि दोनों के मत दोनों ही ठीक कह रहे हैं, दोनों के मतों में कोई विरोध नहीं है। और इसका सूत्रार्थ है कि मुक्ति में मुक्त आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त, निज चेतन स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा ऋषि ऑटोमी कहते हैं। और दूसरे ऋषि जैमिनी यह उदाहरण के माध्यम से ब्रह्म के गुणों से युक्त होकर के जीवात्मा रहता है, इस तरह जीवात्मा के रहने की बात कही है। तो दोनों ही ठीक, दोनों में ही कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया गया है, ऐसा ऋषि बादरायण जी समन्वय करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे को नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, पर आप मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ करके अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा एजिटेशन जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ा लाइट अच्छा रहे आपके रूम में, ताकि आप ठीक से दिखाई दे सभी को। आगे बढ़ता हूँ जी। अगला सूत्र है 8वां, संकल्पाद एव तु तत्श्रुते है। जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ पर पिछले मंत्र जो कि 7वां मंत्र है, चतुर्थ अध्याय की चतुर्थ पाद, उसमें एक महान संस्कृति का हमें प्रतिपादन करवाते हुए महर्षि बादरायण दोनों जो ऋषि उनके जो मत है, जो साधारण दृष्टि में भिन्नता दिख रही है, उसको समन्वय दर्शाते हुए अब हमें अष्टम सूत्र की ओर आगे बढ़ाते हैं, जो है संकल्पात एव तु तत्श्रुते। यहाँ कैसे जो दोनों ही स्थिति दी गई है, तो वो कैसे होता है, वो कैसे वहां जाकर ब्रह्मलोक में रहते हैं या ब्रह्म के पास रहते हैं ब्रह्म रूप में। तो ये संदर्भ में यह सूत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका पदपाठ यदि करेंगे वो होगा संकल्पात एव तु तत्श्रुतेः, ऐसे है। तो इसका भाष्य कार्य द्वारा यह प्रस्तुत की गई है। संकल्पात एव तु जैमिनी मते खलु आत्मा मुक्तावस्थायां ब्राह्मण रूपेण अवतिष्ठते। जैमिनी ऋषि के मत अनुसार यह आत्मा निश्चित रूप से मुक्ति अवस्था में जो ब्राह्मण रूपेण अवतिष्ठते, तो यह कहा जाता है ब्रह्म के स्वरूप में यह अवस्था करती है। तत्र ब्राह्म्य रूपे, उस ब्रह्म रूप में, तस्य यत् कामचारित्वम ऐश्वर्यम भवति, उस ब्रह्म रूप में उसका, उस आत्मा का, मुक्त आत्मा का यत् कामचारित्व, काम अर्थात अभिलाष, इच्छा, चारित्व अर्थात गति करना, अर्थात इच्छानुसार गति करना वाली जो संपत्ति, उसको प्राप्त करना, वो उसका ऐश्वर्य हो जाता है। ऐसे ऐश्वर्य को वो प्राप्त करता है। इसीलिए उदाहरण देते हुए छांदोग्य उपनिषद का 7वें अध्याय का 25 खंड के दूसरा उदाहरण, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो उसके संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति बन जाता है। स्वेच्छा गति यहाँ से हमें सकारात्मक की दृष्टि से देनी चाहिए। तो तत्खलु संकल्पात एव तु भवति, वो उस मुक्तात्मा का केवल संकल्प मात्र से ये हो जाता है। यहाँ जो संकल्प जो शब्द है वो बहुत गुरुत्व वहन करता है। कैसे, इसको भी हम आगे जानेंगे। किंतु कहा गया है न ही प्रयत्न अपेक्षते, वो किसी प्रकार का और किसी प्रयत्न का अपेक्षा नहीं करता है। जैसे कि हमारा यहाँ बद्धात्मा है, हमारे पास संकल्प मात्र से काम सिद्ध नहीं होता है, हमें कुछ और की आवश्यकता पड़ती है। न च संकल्प अंतरेण तत्र मुक्तो भवति, मुक्ति में संकल्प के बिना और कुछ की बिना किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। सांकल्पिकम शरीरम तथा ही दयानंद ऋषिणाम अपि प्रतिपादित।
तो यह महर्षि दयानंद के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का नवम समोल्लास में भी इंगित की गई है। मुक्ति में केवल संकल्प मात्र का शरीर होता है, जैसे कि यहाँ शरीर है स्थूल सूक्ष्म इत्यादि, ऐसा कोई शरीर मुक्ति में नहीं रहता। तो इसी के और इंगित की गई है। तो संकल्प इस तरह का है शरीर प्राप्त होता है। तो तत्श्रुते है तस्य श्रुति वचनात्, उसका जो श्रुति का वचन है, सिद्ध्यति इदम, यह बात श्रुति वचन से भी सिद्ध होती है। श्रुति वचन को सिद्ध करने के लिए यहाँ छांदोग्य उपनिषद के ही 8:2-10 का उदाहरण दी गई है। यं यं कामं कामयते सो अस्य संकल्पात् एव समुत्तिष्ठन्ति तेन संपन्नो महीयते। तो इसका अर्थ है वह मुक्तात्मा जिस प्रदेश की स्थान की कामना करने वाला होता है, वो उस और जो जिस भोग की वो इच्छा करता है, वह सब उनके संकल्प से ही प्राप्त हो जाता है। उससे संपन्न होकर वह महिमा को प्राप्त होता है, महीयते। ऐसे आगे बढ़ते हुए शतपथ ब्राह्मण का एक विशेष उदाहरण को यहाँ रखते हैं। शृण्वन् श्रोत्रम मनवानो मनो भवति, अर्थात वहाँ ऐसे हो जाता है संकल्प से ही सुनवन, सुनने की इच्छा करते हुए श्रोत्र को प्राप्त हो जाता है, और श्रोत्रम मनवानो, मन चिंतन करते ही वो मन वाला मन को प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमें दी गई है। और एक उदाहरण को यदि समझे, यदि हम कुछ खाने की इच्छा करते हैं तो हम खाने के बाद मान ले कि कुछ मिठाई को खाते हैं, तो मिठाई की चबाने का कार्य हम करते हैं, किंतु उस भाव को हम नहीं लेते, उसका जो सारांश है, जो मिठास है, उसको हम लेते, उस अनुभव को हम लेते। तो ये जो अनुभव की सार होता है वो संकल्प से ही उसको सिद्ध हो जाता है। तो और दूसरे अंग जैसे कि चबाने के लिए शरीर, तो ऐसे कोई आवश्यकता वहां नहीं पड़ती। जो सार तत्व है उसको वो प्राप्त हो जाता है, उसको प्राप्त होके वो महान अर्थात अपने जो थोड़ा जो चाहता है उसको पूरा कर देता है, जो उचित इच्छा है, विद्यायुक्त इच्छा है। तो ऐसे वो संकल्प शरीर से महान महत्ता को प्राप्त करता है। यही श्रुति वचन से सिद्ध होता है। इसको यदि हम सूत्रार्थ के माध्यम से जाने तो मुक्तात्मा मुक्ति में मुक्ति के ऐश्वर्यों का भोग संकल्प मात्र से भोगता है, ऐसा ही श्रुतियों में वर्णन किया गया है। आपने एक मिठाई की बात कही, मिठाई खाता है तो क्या बोला आपने, दोबारा दोहराना। जी आचार्य जी, ने ये बोला जैसे कि मिठाई के लिए हम दूसरा अन्य काम करते हैं, उसको लाते हैं, चर्वण करते हैं, जो च्यूइंग को बोलते हैं, इत्यादि काम करके उसका शेष हम जो आनंद को भोगते हैं, उस आनंद को हम हमारा मुख्य उद्देश्य है उस आनंद को प्राप्त करना है। तो उसके लिए जो अन्य सब कर्म करते हैं उसके लिए हमें कोई शरीर को आवश्यकता पड़ता है, किंतु उस काम की आवश्यकता हमें वास्तव में नहीं होता है। हमें केवल आवश्यकता होता है वो आनंद को उपभोग करना। तो वैसे जो संकल्प मात्र से ही वो आनंद का वो प्राप्त कर लेता है, जिसका मुख्य उनका है, किंतु अन्य दूसरा जो काम हम करते हैं उस काम की आवश्यकता नहीं है। किंतु यहाँ हमें आवश्यकता पड़ती है जो कि हम उस कर्म को किए बिना वो सुख को नहीं पा सकते। ऐसे काम ऐसे कर्म वहाँ हमें मुक्ति में करनी नहीं पड़ती है। तो इसके बगैर हमारे इतना बड़ा इसको बोलने की बजाय एक दो शब्द में बोल सकते हैं ना। जैसे हम लोग शरीरधारी मिठाई को खाना पड़ता है, योगी को यानी मुक्त आत्मा को खाना नहीं पड़ता है, उसको देख करके उसको आनंद मिलता है। दो सेंटेंस बोलना है, हमें खाना पड़ता है, मुक्त आत्मा को खाना नहीं पड़ता, देखने मात्र से आनंद मिलता है, बस हो गया। इतना लंबा बोलो और वो समझ में कम आए जी, कोई बात नहीं, भाषा का कारण है मुख्य, क्योंकि हिंदी भाषी ना होने कारण से ये सब होता है, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ता हूँ जी। मैं प्रसंग आपके सामने है,
संकल्प मात्र से ही सब आनंद लेता है मुक्तात्मा, उसी बात को और पुष्ट किया जा रहा है अगले सूत्र में। अतएव च अनन्याधिपति, अतः एव च अनन्याधिपति। अतएव इसीलिए, किस लिए? क्योंकि संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, इसीलिए वो मुक्तात्मा कैसा रहता है? अनन्याधिपति। अनन्याधिपति मतलब उसका कोई अधिपति, उसका कोई मालिक, वो किसी के अंडर रह करके कुछ नहीं कर सकता। वही स्वयं अधिपति है, वही राजा है, वही सब कुछ कर सकता। वो किसी के राज्य में रहता नहीं है, अर्थात किसी के अधीन होकर के नहीं करता है, स्व अधीन होकर के सब कुछ करता है। जो स्व अधीन होकर के सब कुछ करता है उसके लिए वाक्य है अनन्याधिपति। उसके लिए शब्द कहो, वाक्य कहो, उसके लिए यहाँ पर बोला अनन्याधिपति। अन्य अधिपति का मतलब है उसका अधिपति कोई और है, वो उसको कहेंगे अन्य अधिपति। और अनन्य अधिपति का मतलब है उसका कोई अधिपति, मालिक, स्वामी नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अतः एव च अनन्याधिपति। अतः एव कारणात्, इसी कारण से, किस कारण से? मात्र संकल्प से सब कुछ अनुभव कर सकता है, इसी कारण से तदा उस मुक्त अवस्था में सो अनन्याधिपति ही। अतः कारणात्, इसी कारण से, संकल्प मात्र के कारण से, तदा उस मुक्त अवस्था में सो अर्थात सह, वो मुक्तात्मा, अनन्याधिपति, उसका कोई दूसरा अधिपति नहीं होता है, वह स्व अधिपति होता है। इस अनन्याधिपति को खोल रहे हैं, नहीं तदानीम स स्व कामचारे अन्यम अपेक्षते। ये जो अनन्य अधिपति है इसको खोल के समझाया जा रहा है। न ही तदानीम, तदानीम उस मुक्त अवस्था के काल में, स वो मुक्तात्मा, स्वकामचारे, स्वकामचारे अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, अन्यम न अपेक्षते, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है। सो अनन्याधिपति, वह अनन्याधिपति होता है, वह मुक्तात्मा अनन्याधिपति होता है, दूसरे के अधीन नहीं रहता है। इसी अनन्याधिपति को खोल के समझाया जा रहा है। तदानीम, नहीं को अंत में जोड़ेंगे, तदानीम उस मुक्त अवस्था के काल में, सह वो मुक्तात्मा, स्व कामचारे अपनी कामनाओं को पूरा करने में, या अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अन्यम नहीं अपेक्षते, दूसरे की अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखता। यश्च तस्य काम पूर्तौ अधिपत्यम कुर्यात्, यश्च जो कि तस्य उस मुक्तात्मा के, काम पूर्तौ अपनी कामनाओं को पूरा करने में, काम पूर्तौ अपनी कामनाओं को पूरा करने में, यश्च तस्य काम पूर्तौ अधिपत्यम कुर्यात्, कोई उसका अधिपति बने। यश्च जो तस्य उस मुक्तात्मा के, काम पूर्तौ कामनाओं की पूरा करने में, अधिपत्यम कुर्यात् कोई दूसरा अधिपति बन के रहे, ऐसी कोई अपेक्षा उसको नहीं रहती है। ये बात स्पष्ट हो गई जी। यश्च तस्य काम पूर्तो अधिपत्यम कुर्यात्, जो उसके कामनाओं की पूर्ति में अधिपति बन करके रहे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। क्यों? सत्य संकल्पो ही स तदानीम भवति, तदानीम उस मुक्त अवस्था में, मुक्ति में, सह वो मुक्तात्मा सत्य संकल्पो भवति, वो सत्य संकल्प ही होता है। अगर बस केवल संकल्प ही सब कुछ कर देता है, वहां पर संकल्प ही सब कुछ कर देता है। क्या मुक्ति है जी, कमाल है ना। बस संकल्प करो सब कुछ हो जाए, केवल संकल्प मात्र करो सब कुछ हो जाए। क्या मुक्ति होती है देखिएगा।
कोई कल्पना करके देखिएगा। अब सुशीला जी को मेरे पास आने के लिए टिकट करवाना पड़ेगा, बेटे को पहले बोलना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट, बेटा मेरे को भेज दे, हाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो क्यों मेरे को छोड़ता नहीं, मेरे को पकड़ के रखता है, हाँ तो मेरे को छोड़ दे, ये सब बोलना पड़ेगा, फिर टिकट करवाना पड़ेगा, फिर उनको ले जा करके वहाँ स्टेशन मतलब एयरपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, हाँ और फिर इतना ही नहीं है, चेक इन करवाना पड़ेगा, फिर चेक इन करवा के उसको सिक्योरिटी तक पहुंचाना होगा, इतना सारा काम करना पड़ता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। और वहां मुक्ति में कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस केवल संकल्प करो, बस सब हो जाएगा। कमाल है ना। मतलब कुछ मन में नहीं आता कि होना चाहिए मेरे को भी वहां पर। जी आगे बढ़ रहा हूं जी। स्वयं ही स्वस्य कामस्य अधिपति सह, उसके लिए किसी दूसरे अधिपति स्वामी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वयं ही स्वस्य कामस्य अधिपति सह, वो मुक्तात्मा स्वयं ही अपने कामनाओं का मालिक होता है। स्वयं ही स्वस्य कामस्य अधिपति सह, वो मुक्तात्मा स्वयं अपने आप, स्वस्य अपने, कामस्य अपने कामनाओं का अधिपति होता है। अपने कामनाओं का अधिपति स्वयं होता है, कोई दूसरा उसका नहीं होता है। उसकी कामनाओं की पूर्ति दूसरा कोई करवाता नहीं। तो मन में नहीं आ रहा है आपको कि भगवान करवाता है, यहाँ बोल रहा है स्वयं करता है। एक ही बात है, भगवान करवाता है कहो, स्वयं करता हो कहो, एक ही बात है। यानी वो एबिलिटी प्राप्त कर लिया ना उसने, मेहनत करके, सारी अविद्या को समाप्त करके, यम नियम का पालन करके अपने आप को तपाया, उस योग्य बन गया। अब वो योग्य बन गया, अब अपने आप करता है, यही तो बोला जाएगा। ईश्वर सहयोग करता है बोलो, ईश्वर करवाता है बोलो, या स्वयं करता है बोलो, कोई अंतर नहीं है। देखो जी, मैं अकेला जी रहा हूं, अपने आप जी रहा हूं, ये बोलो, ये ईश्वर के कारण से मैं अकेला जी रहा हूं, ये बोलो, क्या फर्क पड़ता है इसमें? एक ही बात है। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, उक्तम ही कहा ही है शास्त्र ने, श्रुति ने, क्या? सस्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। स स्वराड भवति, सह वो मुक्तात्मा कैसा होता है? स्वराड भवति, अपना स्वयं खुद ही मालिक होता है। स्वराड का मतलब है स्वयं मालिक होता है, स्वयं अधिपति होता है। स्वराड का मतलब अधिपति। स स्वराड भवति, वो अधिपति होता है, अपनी कामनाओं का वो अधिपति होता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, ऐसे उस स्वराड की, ऐसे उस अधिपति की, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सभी लोकों में गमनागमन, आना जाना सब कुछ होता है, कोई रोक टोक नहीं होता उसका। कोशितकी ब्राह्मण में भी एक बात कही गई है, सर्वान् पाप्मनो अपहत्य स्वराज्यम आधिपत्यम पर्येति य एवं वेद। य एवं वेद, जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है, जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह अपने अंदर बिठा लेता है, क्या? सर्वान् पापमन, सारे के सारे पापों को, अपहत्या छोड़ करके, भस्म करके, स्वराज्यम, स्वराज्यम बन जाता, अर्थात स्वयं अपना राज्य बना लेता है। वो स्वयं, उसका जीवन ही, या यूं कहिए उसका आत्मा ही उसका राज्य है, और उस राज्य का वो स्वयं अधिपति है। तो शब्द है स्वराज्यम अधिपति, अधिपत्यम, स्वराज्यम अधिपति, अपने ही राज्य का वो अधिपति होता है। उसका खुद का अपना राज्य है, उसका अधिपति वो स्वयं है।
अपना राज्य का अधिपति, देखिएगा उसके राज्य में वो अकेला है, वही स्वराज्य है और वही अधिपति है। तो कहते हैं स्वराज्यम अधिपत्यम परियेति, स्वयं के राज्य के वो अधिपति परियेति हो जाता है, बन जाता है। यह एवं वेद, जो इस बात को ऐसा जान लेता है। कैसे जान लेता है जी? कि पापों को त्याग करना है। बहुत कठिन बात है, बोलना तो बहुत सरल है जी। देखो जी, दोनों उंगलियों के बीच में सिगरेट है, अरे यूं करो ना, गिर गया, बस हो गया। भाई यही तो नहीं होता है ना आदमी से। कहना तो बहुत सरल है, कोई भी कुछ भी कह सकता है जी। अरे माता जी काहे को टेंशन लेती है, बोलना कितना सरल है। टेंशन क्यों लेते हो? हर कोई भी बोलता है, हर कोई बोलने वाला टेंशन लेता है, टेंशन लेने वाला ही बोलता है। तो कहने का तात्पर्य है पापों को छोड़ना, यही मनुष्य से नहीं होता है। क्यों भला? हमारे गुरुजी कहा करते थे, दुनिया में जितना प्रेम व्यक्ति अपने पाप से करता है उतना प्रेम किसी से नहीं करता है। थोड़ा सा मैं शब्दों को अपनी ओर से बदल करके बोल रहा हूँ, उनके शब्द थोड़ा सा अलग हैं। वो ऐसा बोलते हैं, कोई दुनिया में इतना प्यार किसी से नहीं करता जितना प्यार खुद से करता है, अर्थात अपने दोषों से करता है। बहुत मुश्किल होता है अपने दोषों से प्यार करना बंद करना, दोषों से प्यार करना बंद करना, ये बहुत मुश्किल है। आदतों को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। आदतें अलग अलग हैं, घर का आदत है, कमरे का आदत है, संबंधों का आदत है, और बहुत सारी आदतें हैं। ये सारी आदतें जो है ना, ये सब क्या है? दोष हैं, पाप है। और उनको त्याग करना इतना आसान नहीं होता है, और जो त्याग करता है वो आगे बढ़ता है। और मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि एक ही दिन हम ये सब छोड़ देते हैं, बस छोड़ते जाना है। ये मान्य नहीं रखता है कि आपने कितनी आदतें छोड़ दिया, ये मान्य रखता है कि आप आदतें छोड़ते जा रहे हैं। भले आपने आज एक आदत छोड़ दी, कल दूसरी आदत हो जाएगी, संख्या धीरे धीरे ही तो बढ़ेगी, पर छोड़ते जाना है। और छोड़ना प्रारंभ नहीं करता है ना, उसका कुछ नहीं होने का है। उसका क्या होने का है जी? ज्यायस्व म्रियस्व न संसारम अतिवर्तते। अभी आपको पता चलेगा, अभी न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे ना, तो ऋषि कैसे गाली निकालते हैं। बहुत गाली देते जी हमें ऋषि, उसकी गाली अलग प्रकार की होती है। तो अतएव च अनन्याधिपति, सूत्र का अर्थ लिखिएगा, इसलिए वह मुक्तात्मा, इसलिए वह मुक्तात्मा सत्य संकल्प वाला होकर, इसलिए वह मुक्तात्मा सत्य संकल्प वाला होकर, इसलिए वह मुक्तात्मा सत्य संकल्प वाला होकर आप ही अपने आप का राजा होता है। 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 उस पर अन्य कोई अधिपति नियंत्रण करता नहीं होता है। उस पर अन्य कोई अधिपति नियंत्रण करता नहीं होता है। उस पर अन्य कोई अधिपति नियंत्रण करता नहीं होता है। उस पर अन्य कोई अधिपति नियंत्रण करता नहीं होता है। इसलिए वह मुक्तात्मा सत्य संकल्प वाला होकर
आप ही अपने आप का राजा होता है, उस पर अन्य कोई अधिपति नियंत्रण करता नहीं होता है। हाँ जी, किसी को बहुत अच्छे साधन दिया जाए, बड़ा अच्छा, जैसे एक दिन के लिए आप कहीं गए हो और आपको ऐसा प्रोवाइड कर दिया है, ऐसा लगता है वाह स्वर्ग में आया हूं। और एक दिन के बाद जब जाना पड़ता है ना, क्या लगता है मन में? सोचिए क्या लगता है? काश यहीं रह जाता, काश ऐसा ही जीवन होता, काश ये, काश हो। अब इतनी उत्कृष्ट मुक्ति में रह करके जब वो वापस आता है ना, ये काश वाश कुछ नहीं होता उसके मन में। क्यों भला? अविद्या नहीं है, एक ही उत्तर है, अविद्या नहीं है। वो कोई बुरा नहीं लगता है, कोई अफसोस नहीं होता है, काश वाश कुछ नहीं सोचता वो। हाँ जी, बस में भी बैठे होंगे आप लोग, ट्रेन में भी बैठे होंगे आप लोग। कोई है जी आप में से कोई ट्रेन में नहीं बैठे हो सकता कोई नहीं बैठे हों। अच्छा, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब सब बैठे होंगे ट्रेन में, बस में, विमान में। तो जब गंतव्य स्थान आने के बाद क्या करते? उठ करके उधर पड़ते हैं, काश यहीं बैठा होता तो कितना अच्छा होता है। कोई सोचता है? और ऐसा है कि जैसे प्लेन लैंड करता है ना, तो लोग उठने लगते हैं, बेल्ट खोलने लगते हैं, और जब वो रुकने लगता है तो बस खड़े होने लगते हैं, बैग्स निकालने लगते हैं। वो अनाउंस करते रहते हैं, उनका अनाउंसमेंट चलता रहता है, ये लोग बस करते रहते हैं। कोई वहां बैठने के तैयार नहीं होता है, क्योंकि वहां विवेक है। क्योंकि बैठने का जगह ही नहीं हो, जब तक बैठने था बैठ गए, बस चलो निकलो। तो मुक्ति से जब लौटता है ना व्यक्ति, तो उसको कुछ नहीं होता है, कोई गिलवा शिकवा कुछ नहीं होता, चुपचाप सत्यवचन महाराज बस चल पड़ता है। ठीक है जी। अब एक प्रसंग है, पीछे जैसे प्रसंग आया था, बादरी ने एक बात रखी, फिर ओडलोमी ने एक बात रखी, फिर बादरायण ने दोनों का समन्वय किया। ऐसा ही एक प्रसंग है, जो मुक्ति में जाता है तो क्या आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं रहता है? या यूं बोलूं मैं, जब आत्मा मुक्ति में जाता है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है नहीं जाता है, ये भी बोल सकते हैं। तो 10वां सूत्र कहता है, अभावम बादरी आह इ एवं, अभावम बादरी ही आह ही एवं। आचार्य बादरी जो है वेदव्यास जी के पिता, ये मानते हैं सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ऐसा ही कहता है। अभावम बादरी ही आह ही एवं अभावम बादरी ही यदुक्तम संकल्पादेव तु तश्रुते। ये जो आपने कही है संकल्पादेव तु, संकल्प मात्र से सब कुछ होता है, क्योंकि तश्रुते इस संबंध में श्रुति है। यम यम अंतम अभिकामो भवति यम कामम कामयते सो अस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति। उसी बात को पुष्ट करने के लिए वो एक और प्रमाण देते हैं आचार्य बादरी, क्योंकि संकल्प से ही सब कुछ होता है, इसलिए कोई सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता नहीं, रहता नहीं, ये उनका कथन है। कहते हैं यम यम अंतम अभिकामो भवति,
यम यम जिस जिस, अंतम का अर्थ होता है स्थान, यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस स्थान को वो अभिकामो भवति, अभिकामा चाहता है, जिस जिस स्थान को, जिस जिस आनंद को, अंतम का अर्थ आनंद ले सकते हो, स्थान को ले सकते हो, विषय को ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो मुक्तात्मा मुक्ति में रह करके बहुत कुछ करता है। तो यम यम अंतम अभिकाम भवति, जिस जिस स्थान को, जिस जिस बात को, जिस जिस वस्तु को लेकर वो अभिकाम चाहना करता है, अभिकाम भवति चाहना करता है, यम कामम कामयति, जो भी कामना वो करता है, सो अस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति, सह वह, वो कामना, अस्य संकल्पादेव, वह उसकी कामना उसके संकल्प मात्र से ही समुत्तिष्ठति, उसके समक्ष उपस्थित होता है, उसके समक्ष उपस्थित होता है कहो, या वो उसके समक्ष उपस्थित हो जाता है खुद। नहीं प्रयत्नम अपेक्षते, उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती उसको, मतलब कोई उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, मुक्ति में मुक्तात्मा कोई भी कर्म नहीं करता है। मुक्ति में मुक्तात्मा किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं करता है। कर्म शब्द पारिभाषिक है, यहां याद रखना। कोई भी कर्म नहीं करता का मतलब है कोई ऐसा कर्म नहीं होता है जिसका फल मिलेगा, ऐसा। भाई संकल्प करना भी उसका कर्म है, उसका उपभोग करना भी तो उसका कर्म है, वो बात नहीं हो रही यहां पर। मतलब जैसे हम शरीरधारी होकर के एक कर्म करते हैं जिसका फल हमें मिलेगा, ऐसा कोई कर्म नहीं करता। तो इसलिए कह रहे नहीं प्रयत्नम अपेक्षते, उसको कोई कर्म करने की अपेक्षा नहीं होती है। प्रयत्नम का मतलब है कर्म। कहीं कहीं प्रयत्न से जीवात्मा का जो गुण है, प्रयत्न गुण, वो लिया जाता है, और प्रसंग के अनुसार कहीं कहीं प्रयत्न का अर्थ कर्म लिया जाता है। तो यहाँ प्रयत्न का अर्थ कर्म है। नहीं प्रयत्नम अपेक्षते, वहां कोई कर्म करने की अपेक्षा नहीं होती है मुक्ति में। भवतु युक्तम तत्र खलु प्रयत्न साधनस्य तन्वः। भवतु युक्तम, ये बात उचित है, तत्र खलु प्रयत्न साधनस्य तन्वः। भवतु युक्तम, ये बात उचित है कि प्रयत्न साधनस्य तन्व, प्रयत्न को सिद्ध करने वाला तन्व, शरीर होना चाहिए। क्योंकि कोई प्रयत्न करना चाहता है तो उसके लिए शरीर होना चाहिए। शरीरस्य अभावम बादरी पाराशरो मन्यते, लेकिन उस मुक्ति में शरीर के अभाव को मानते हैं बादरी आचार्य। पाराशर, पराशर का पुत्र पाराशर, पराशर का पुत्र पाराशर कहलाता है। पाराशर कहो या बादरी कहो, क्योंकि वो बदर के पुत्र थे, बदर नामक व्यक्ति के, पराशर नामक व्यक्ति के, इसलिए वो बादरी है, पाराशर है। पराशर एक गोत्र है, इसलिए पाराशरा कहा है। तो पराशर गोत्र के बदर के पुत्र जो बादरी आचार्य है, जो कि वेदव्यास जी के पिता है, वो ये मानते हैं कि तत्र वहाँ शरीरस्य अभावम पश्यति, वहाँ शरीर का अभाव देखते हैं बादरी आचार्य। क्यों? आगे सूत्र कह रहा है 13वां सूत्र, तन्व भावे, तन्व भावे को संधि विच्छेद करेंगे ना, तनु अभावे, ऐसा है। तनु कहते शरीर को, तनु अभावे तन्व भावे, क्योंकि मुक्ति में शरीर का अभाव होता है। इति सूत्र वर्णनात्, इस 13वें सूत्र में वर्णन किया गया स्पष्ट रूप से शरीर का अभाव होता है। अत्र तनु प्रसंगो विज्ञेयः,
यहाँ पर भी तनु का ही प्रसंग है इस सूत्र में कि क्या मुक्ति में तनु रहता है, शरीर रहता है? तो नहीं रहता है। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो रहता है, ये बोल ही नहीं सकता। हाँ जी, कौन बताएंगे जी? मुक्ति में स्थूल शरीर रहता है ऐसा बोल सकता है क्या कोई? क्यों नहीं बोल सकता? हाँ जी, मुक्ति में स्थूल शरीर रहता है ऐसा क्यों नहीं बोल सकता व्यक्ति? हाँ जी, प्रेम जी। स्वामी जी, ये पंच तत्वों से बना होता है इसलिए नहीं हो सकता। ये कोई उत्तर नहीं है। हाँ जी, रामचरण जी। नमस्ते जी। जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहता तो स्थूल शरीर रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता सर। नहीं, ये भी कोई उत्तर नहीं है। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। स्वामी जी शरीर को तो यहाँ सबके सामने जलाया जाता है। हाँ, ये उत्तर है। शरीर तो यही नष्ट हो गया। अब कैसे कह सकता कोई व्यक्ति मुक्ति में शरीर रहता है, स्थूल शरीर? हाँ, ये कह सकता है सूक्ष्म शरीर रह सकता है, तो इसलिए यहाँ सूक्ष्म शरीर की बात है। तनु प्रसंगो विद्य, इसलिए यहाँ शरीर का प्रसंग अर्थात सूक्ष्म शरीर का प्रसंग है। तो उस सूक्ष्म शरीर का प्रसंग होने से बादरी आचार्य कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर नहीं रहता मुक्ति में। एवं ही आह, ऐसा ही शास्त्र कहता है। एवं ही श्रुतिर्वदति, ऐसा ही श्रुति कहती है। क्या कहती है जी श्रुति? मनसा एतान कामान पश्यन् रमते। एवं ये श्रुतिर्वदति, श्रुति ऐसा ही कहती है। मनसा एतान कामान पश्यन् रमते। मनसा का मतलब है संकल्प से। यहाँ मनसा का अर्थ मन नहीं है, संकल्प से। संकल्प मात्र से उन सारी कामनाओं को अनुभव करता हुआ वो रमते। तत्र मनसा रमते न शरीरेण इति स्पष्टम। वह मनसा रमते ऐसा कहा है, शरीर से रमन करता ऐसा नहीं बोला है। संकल्प से ही सारी कामनाओं को अनुभव करता हुआ रमन करता है बोला है, शरीर से करता है ऐसा नहीं बोला है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। बादरी आचार्य का मानना है कि बादरी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है। मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है, ऐसा ही शास्त्र में वर्णन किया जाता है। ऐसा ही शास्त्र में वर्णन किया जाता है। बादरी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का अभाव रहता है, ऐसा ही शास्त्र में वर्णन किया जाता है। अब अगला सूत्र है जी, जैमिनी आचार्य का कथन है, भावम जैमिनी विकल्प आमननाथ। भावम जैमिनी विकल्प आमननाथ। आमननाथ कहते हैं विकल्प आमननाथ भावम जैमिनी। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये एक बात, ये जो बादरी और पराशर ऋषि एक ही बात है स्वामी जी या अलग अलग है? ये दोनों जो वेद व्यास जी के पुत्र पिता के बारे में जानना चाहता हूँ। तो अभी जब मैं बोल रहा था तब सुन नहीं रहे थे क्या? जी सुना था मैं। क्या? अच्छा, मैं कई दिन से था, फिर आज ये प्रसंग आ गया तो सोचा कि पूछ ही लूं। नहीं, मैंने क्या बोला था? आपने कहा सुन रहा था, तो क्या सुना था इसके बारे में? आपने बादरी और उसमें पराशर को ही बताया था कि वेद व्यास जी के पिता हैं, तो बादरी और मैं एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूँ यही बात। हाँ जी, पराशर गोत्र के बादरी हैं। पराशर गोत्र के बदरी के पुत्र बादरी है। मतलब गोत्र पराशर है, इसलिए पाराशर कहा। पराशर पाराशर, तो पाराशर का मतलब पराशर गोत्र वाले को पाराशर कहते हैं। तो पराशर गोत्र वाले
बदरी के पुत्र बादरी है, एक ही व्यक्ति है। जी, ये जैसे महाभारत के प्रसंग में दिखाया ना कि पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास हैं, यहाँ पर मुझे शंका हुई थी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, तो वही ठीक ही लिखा है ना महाभारत में, क्योंकि बादरी और पराशर एक ही तो हो गए ना। जी, तो वहाँ गोत्र का नाम दे दिया, नाम अब ये बादरी, फिर हमें शंका हुई ना इस बात पे। यहाँ तो बादरी और फिर पराशर गोत्र अब आपने क्लियर किया है, लेकिन वहाँ केवल पराशर ही देता है, बादरी नहीं दिया। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, नाम दोनों प्रकार से लिया जाता है, नहीं अनेक प्रकार से लिया जाता है। पाराशर के पुत्र वेदव्यास ऐसा भी बोला जाएगा, और बादरी के पुत्र ऐसा भी बोला जा सकता है, और भी कोई कुछ होगा तो उनके नाम से भी बोला सकता है। ठीक है सर, समझ में आया। तो कहते भावम जैमिनी विकल्प आमननाथ, विकल्प आमननाथ भावम जैमिनी तस्य आत्मनो मन आत्मतो वाग आत्मता कर्माणि आत्मता एव इदं सर्वम इति स एकदा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति। तो कहते हैं विकल्प आमननाथ भावम जैमिनी, जैमिनी आचार्य कहते हैं शास्त्र में विकल्प का वर्णन होने से, आमननाथ का अर्थ होता है वर्णन, विकल्प आमननाथ का अर्थ है विकल्प का वर्णन होने से जैमिनी आचार्य ये मानते हैं सूक्ष्म शरीर भावम होता है। क्या विकल्प का वर्णन का मतलब होता है दोनों बातें कहिए, नहीं रहता है ऐसा शास्त्र ने बोला है, और रहता है ये भी बोला, ये विकल्प है। यानी मुक्ति में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है ये भी शास्त्र कहता है, और मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है ये भी शास्त्र कहता है। तो विकल्प का वर्णन होने से जैमिनी का मानना है कि मुक्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है। उदाहरण दिया उन्होंने, तस्य आत्मतः मनः, तस्य उस मुक्त आत्मा का, आत्मतः मन, आत्मा से मन हो जाता है, यानी आत्मतः मनः अपने आप से मन होता है, अपनी आत्मा से ही मन होता है। आत्मता वाग, अपने आप से वाणी होता है। आत्मता कर्माणि, आत्मा से ही वो कर्म करता है। आत्मता एव इदम सर्वम, आत्मा से सब कुछ होता है उसके पास में। अपनी आत्मा के पास, अर्थात आत्मता का मतलब आत्मा से या आत्मा के कारण से, आत्मा के कारण से उसको सारे साधन उपलब्ध होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। इतना ही नहीं, स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, वो एक प्रकार का भी होता है मुक्ति में, त्रिधा भवति 3 प्रकार का भी होता है, पंचधा 5 प्रकार के भी होता है, और आगे बोला है सैकड़ों प्रकार का होता है, असंख्य प्रकार का होता है, ये इसका तात्पर्य है। अत्र अनेकधा भाव वर्णनात् विविध अंग कल्पना पठनात् तत्र इत्थं विधस्य सांकल्पिकस्य सूक्ष्म शरीरस्य तु भावम जैमिनी आचार्यो मन्यते। कहते हैं अत्र अनेकधा भाव वर्णन, अनेक प्रकार के भावों का वर्णन होने से, विविध अंग कल्पना पठनात्, विविध अंगों की कल्पना का पाठ वहाँ शास्त्र में होने से, तत्र इत्थं विधस्य, इस प्रकार का, सांकल्पिकस्य, इस प्रकार के सांकल्पिक संकल्प रूपी सूक्ष्म शरीरस्य, सूक्ष्म शरीर का भावम विद्यमानता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मानना है। मतलब जैमिनी आचार्य क्या मानते हैं, उसका मुक्ति में उसका मन भी होता है, मुक्ति में उसकी आंखें भी होती हैं, मुक्ति में उसके कान भी होते हैं, उसके पास वाणी भी होती है, उसके पास सब कुछ होता है मुक्ति में। तो ये सब साधन है, तो ये सब साधन है तो सूक्ष्म शरीर रहता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का कहना है। और ये साधन कहाँ से आते हैं? आत्मता, उसकी आत्मा से ही ये सब प्रकट होते हैं। आत्मा से ही मन प्रकट होता है, आत्मा से ही वाणी प्रकट होती है, आत्मा से ही नेत्र, आत्मा से ही सब कुछ प्रकट होता है। तो ये सारे साधन उसके पास वहाँ रहते हैं, इसका मतलब सूक्ष्म शरीर रहता है, ऐसा भाव जैमिनी का मानना है। समझ में आ रहा है कि सबको?
ये क्या बात हो गई, एक मना कर रहे हैं और एक हाँ कर रहे हैं, दोनों विरोधी बात हो रही है। हाँ जी शकुंतला जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी ये समझ में नहीं आया कि एकधा भवति त्रिधा भवति, अर्थात एक प्रकार का, तीन प्रकार का, तो ये प्रकार किस प्रकार से बताए हैं? ये मतलब वो एक साधन वाला होना चाहता तो एक साधन होता है, 3 साधन चाहिए हो तो 3 साधन होते हैं, 100 चाहिए तो 100 साधन होते हैं उसके पास, 1000 चाहे तो 1000 होते हैं, लाखों चाहे तो लाखों साधन होते हैं, असंख्य साधन चाहे तो असंख्य साधन होते हैं। इसका ये मतलब है। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा, फिर प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। सूत्रार्थ है, जैमिनी आचार्य का मानना है कि, जैमिनी आचार्य का मानना है कि जैमिनी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर रहता है, मोक्ष में सूक्ष्म शरीर रहता है। जैमिनी आचार्य का मानना है कि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर रहता है, क्योंकि श्रुति में या शास्त्र में विकल्प से वर्णन किया गया है, विकल्प से वर्णन किया गया है। क्योंकि श्रुति में विकल्प से वर्णन किया है। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा, शास्त्र में आता है सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, और आप मान रहे सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, और शास्त्र में आता है सूक्ष्म शरीर रहता है, मैं मान रहा हूं सूक्ष्म शरीर रहता है। तो दोनों में विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, क्योंकि दोनों बातें शास्त्र कहता है, शास्त्र दोनों बातें मानता है। तो दोनों कैसे सही होता है, ये प्रश्न है। एक बात कहो ना, या तो रहता है बोलो या नहीं रहता है बोलो। आप कह रहे हो सूक्ष्म शरीर रहता है, फिर एक जगह बोलते सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है। हाँ जी शोभा जी। स्वामी जी, जो सूक्ष्म शरीर जो हम पहले 18 तत्व कहते हैं वो तो नहीं रहता है, लेकिन आत्मा की शक्ति से ही वो सब नहीं, आप इधर उधर मत भागिए, आप समाधान मत करिएगा, आपको प्रश्न समझना है। समाधान तो ऋषि जब करेंगे ना, उस पर चलेंगे ना हम लोग। जी जी जी। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है यदि? हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये सूत्र 9 में अंतिम पंक्ति में स्वाज्याम आधिपत्यम पदयेति, ये पदयेति की क्या शब्द का अर्थ है? स्वराज्यम आधिपत्यम परियेति, परियेति परियेति। स्वराज्यम आधिपत्य, अपने राज्य का वो अधिपति बन जाता है। परियेति का मतलब बन जाता है, प्राप्त होता है। ये एति जो है ये गत्यर्थक धातु है, तो प्राप्त होने को कहता है, प्राप्त होता है, बन जाता है, ऐसा अर्थ निकलता है। जी धन्यवाद। तो आज इतना ही रखता हूं जी मैं। ओम शांति 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 ही।